हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानी टीचर में। दोस्तों, हम आज के वीडियो में स्वर संधि के जो विशेष नियम हैं वो पढ़ेंगे। पहला नियम है हमारा, जिन शब्दों में अंत में अक्ष अथवा रात्र लिखा हो, यानी अक्ष और रात्र लिखा हो, तो संधि विच्छेद करते समय अक्ष का अक्षी तथा रात्र का रात्रि हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष है, देखना दोस्तों, प्रत्यक्ष है, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति धन अक्षी, यानी अक्ष का क्या हो गया, अक्षी हो गया। इसी प्रकार दीवारात्र है, इसका संधि विच्छेद होगा दीवा धन रात्रि, जो रात्र था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, रात्रि। इसी प्रकार सहस्त्राक्ष का भी सहस्त्र धन अक्षी हो गया और नवरात्र का भी नवधन रात्रि हो गया। अर्थात संधि होने पर अंतिम ई के स्थान पर अ हो जाता है। यानी इसमें देखिए, संधि विच्छेद में जो ई है, अगर ये संधि होती है तो ये ई है, ये ए में बदल जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले नियम की ओर। और हमारा अगला नियम है कि यदि किसी शब्द में ए, ई, य, ए, अयन, आयन आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो तो शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन होता है। यानी कि ये जो 5 या 6 हमारे पास प्रत्यय हैं, ये जुड़ते हैं तो जो प्रथम शब्द आता है उसके स्वर में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो देखते हैं हम। तो इसमें हमारा फर्स्ट नियम है, प्रथम स्वर अ होने पर आ में बदल जाता है। प्रथम स्वर अ होने पर आ में बदल जाता है। कब बदलेगा, जब ये जो 6 प्रत्यय हैं अ, ई, य, ए, अयन और आयन आएंगे तो प्रथम स्वर अ होगा, वो आ में बदल जाएगा। कैसे बदलता है, तो उदाहरण में हम देखते हैं, देखना। जैसे मनु है, मनु में अगर अ जुड़ता है तो मैं है जो माँ में बदल जाता है और मानव इस प्रकार से बन जाता है। इसी प्रकार से देखो दोस्तों, यदु धन ए यादव बन गया, दशरथ धन ई यानी दाशरथी बन गया, मरुत धन ई मारुति बन गया, सॉरी दोस्तों, मरुत धन ई मारुति बन गया, अदिति धन ये आदित्य बन गया। ठीक है, इसी प्रकार माधुर्य धन ये मधुर धन ये माधुर्य बन गया, समाज धन एक सामाजिक बन गया, गंगा धन ए गांगे बन गया, वत्स्य धन आयन वात्सायन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम और देखें तो स्वस्थ धन ये स्वास्थ्य बन गया, शरीर धन एक शारीरिक बन गया, अंजनी धन ए आंजनेय बन गया, नर धन आयन नारायण बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरे नियम में हमारा पहला पॉइंट। आगे चलते हैं तो आगे क्या होगा कि प्रथम स्वर ई, बड़ी ई और ए होने पर आई में बदल जाता है। यानी कि जो हमने पीछे 6 प्रत्यय की बात करी थी, ए, ई, ये, ए, अयन और आयन, इन 6 प्रत्ययों के आने पर जो प्रथम ई, ए होने पर ये आई में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है देखना दोस्तों, इतिहास धन इक, तो इतिहास धन इक ई था, देखना ये ई था, किस में बदल गया, ये आई में बदल गया। आई में बदलने के कारण ये जो शब्द बन गया ये ऐतिहासिक बन गया। इसी प्रकार एक धन ये, तो एक के बन गया, ईश्वर धन ये ऐश्वर्य बन गया, नीति धन एक नैतिक बन गया, वेद धन एक वैदिक बन गया, निराशा धन ये नैराश्य बन गया। चलिए चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है, प्रथम स्वर उ, बड़ा उ और ओ होने पर औ में बदल जाता है। यानी जो 6 प्रत्यय हैं वो बाद में आए, कौन सा, ए, य, ए, अयन, इक और आयन, ये चारों शब्द या 6 प्रत्यय हैं, ये आएंगे तो प्रथम स्वर का जो ओ है वो औ में बदल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण में, देखना, उद्योग धन इक,
उद्योग धन एक, यानी एक प्रत्यय जुड़ रहा है, एक प्रत्यय जुड़ने के कारण जो ये उ है वो किस में बदल जाएगा, ये औ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, औ में बदल जाएगा। इसी प्रकार से देखना सुंदर धन, ये जो सुंदर में सु है, सु में जो उ है वो ओ में बदल गया और सौंदर्य बन गया। ठीक है। इसी प्रकार देखें मनस धन इक, मनस धन इक, ये तो दोस्तों पिछले वाला आ गया, यानी मैं किस में बदल रहा है, सॉरी ए किस में बदल रहा है, आ में बदल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे प्रयोग धन, ये भी प्रायोगिक, ये भी आ गया, देखना आ में बदल गया। ठीक है। ये देखना कुंती धन ए, ये कौनते हो गया। ये भूत धन एक भौतिक हो गया। ठीक है। इसी प्रकार योग धन एक यौगिक हो गया। कुशल धन ए कौशल हो गया। चलिए चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम है निम्न शब्दों की संधि करने पर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व होने पर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यानी कि क्या लिखा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी संधि करने पर जो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व होता है, यानी छोटा स्वर होता है, वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। कैसे बदलता है तो हम ये देखेंगे उदाहरण में। देखना विश्व धन मित्र, विश्व धन मित्र, ये जो वह है, वह का जो ये ह्रस्व स्वर था ये दीर्घ में बदल जाएगा। यानी अ था तो वह अपना दीर्घ आ में बदल जाएगा। आ में बदल गया तो वह में आ जोड़ेंगे तो विश्वा बन जाएगा। विश्वा बनने, विश्वा धन मित्र करने पर ये बन जाएगा विश्वा मित्र। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे मूसल धन धार, मूसल धन धार, इसमें भी जो ल है ये अपने दीर्घ में बदल जाएगा और ला बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार मार धन मारी तो मारा मारी हो जाएगा। प्रभु धन दयाल तो प्रभु दयाल हो जाएगा। देखना ये छोटा ऊ था और जो संधि हुई उसमें बड़ा ऊ है। देखना यहाँ पे बड़ा ऊ है तो ये अपने दीर्घ में बदल गया। ठीक है। इसी प्रकार देखिए प्रतिधन घात प्रतिघात हो गया, प्रतिधन कार प्रतिकार हो गया, और दीन धन नाथ दीनानाथ हो गया, सत्य धन नाश सत्यानाश हो गया। एक नोट है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिघात व प्रतिकार ये दोनों शब्द संस्कृत व्याकरण में ही मान्य है। यानी ये जो प्रतिकार यानी जिनमें ती बड़ी आ रही है, ये दोनों शब्द संस्कृत व्याकरण में मान्य है। हिंदी में दोनों शब्द ह्रस्व इकार का प्रयोग करके लिखे जाते हैं। ह्रस्व इकार यानी छोटी ई के साथ क्या लिखे जाएंगे, प्रतिघात और प्रतिकार। अगर संधि की बात करेंगे, संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इस तरीके से होगी। अगर हम शब्द शुद्धि में जाएंगे तो ये ऐसे होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला हमारा नियम है निम्न शब्दों में संधि कार्य करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि करने पर जो अंतिम स्वर या व्यंजन होता है उसका लोप हो जाता है, यानी वह हट जाता है। तो देखिए पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि, इसमें ये जो तय हलंत है इसका क्या हो जाता है, इसका हो गया लोप। लोप होने के बाद जो शब्द हमारे पास आया पतंजलि आ गया। ठीक है। इसी प्रकार देखना सार धन अंग, सार धन अंग में जो र में ए था, र में जो ए था उसका लोप हो गया और ये अंग वाला ए इसमें जुड़ गया। ठीक है। सारंग हो गया। इसी प्रकार सीमंत हो गया दोस्तों, सीम में हो गया सीम धन अंत और सीमंत बन गया। यह सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग। सीमंत का अन्य अर्थ भी होता है दोस्तों, अन्य एक संधि है वो भी होती है सीम धन अंत, और यह संधि भी इसकी मान्य है, लेकिन इसका अर्थ हद हो जाता है, यानी हद या सीमा हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों करक धन अंधु करकंदु हो गया। अपंग, अप धन अंग अपंग हो गया, किसी अंग से रहित। इसी प्रकार शक धन अंधु शकंदु हो गया, यानी अप धन अंग अपांग भी मान्य है। यहाँ पे जो अपंग वर्ड है इसका जो अपांग होता है वह भी मान्य है, जिसका अर्थ होता है आँख की कोर। इसी प्रकार मनस धन ईश मनीष हो गया, मनस धन ईशा मनीषा हो गया, और कुल धन अटा कुल्टा हो गया, कुल धन अटा कुल्टा हो गया। इसी तरह
मृत धन अंड मार्तंड हो गया, और मार्तंड किसे कहते हैं दोस्तों? सूर्य को कहते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम स्वर संधि के जो विशेष नियम थे वो पढ़े। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।